पाकिस्तान के खुदकुश हमलों के जवाब में अफगानिस्तान में कार्रवाई, दहशत गर्दों के साथ कैंपों और कमीन गाहों पर हमले। वजारत इत्तलात का कहना है कि अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज, बाजोड़ और बन्नू हमलों में मुलव्वस हैं। दहशत गर्दों के ठिकानों पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। बाजोड़ बन्नू हमलों के पीछे अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज की आदत है। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। आलमी बरादरी किरदार अदा करे। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिश की। अपने शहरियों की हिफाजत और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। माह रमज़ान में दहशत गर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर फजाई हमले। अफगान सूबा पख्तीका, नंगरहार और खोस में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले किए गए। जेट तैयारों के हमलों में दहशतगर्दों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। मुतअद्दिद ठिकाने मलियामेट हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक जेट तैयारों ने बरमल और जिला अरगून में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। नंगरहार के जिला खोग्यानी, खेलो, गनी खेल और बहसूद में भी फजाई हमले। दहशतगर्दों को अपने ठिकानों से निकलने का मौका ही न मिल सका। हमलों में बड़े पैमाने पर हलाकतों की इतलात हैं, ताहम अफगान हुकाम की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं की गई। कलादम टीटीपी के सोशल मीडिया ग्रुप्स में बड़े पैमाने पर हलाकतों की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों का वार, 2 जवान वतन पर कुर्बान। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज का बुज़दिलाना हमला। फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज हलाक। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद। ISPR के मुताबिक खवारिज माह रमज़ान में भी अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला की बन्नू हमले की मजम्मत। शुहदा को खिराज तहसीन। बन्नू खुदकुश हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी फितनाल खवारिज के जैली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली, जिसका ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। गिरोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और उसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फितना अंगेजी में मुलव्वस है। इस ग्रुप ने मुतअद्दिद हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। इन हमलों की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी भी अफगानिस्तान से की गई थी। पाक फजाइया के शाहीनों ने अफगानिस्तान में फितनाल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने वालों को वाज़ेह पैगाम मिल चुका। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर पैगाम, कहा पाकिस्तान के 1-1 इंच की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। रियासत पर उठने वाली हर मैली आंख को मिटा दिया जाएगा। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां मगर कमज़ोर नहीं। कौमी सरजमीन और वकार पर कोई समझौता नहीं होगा। सऊदी अरब ने इसराइल की मशरिक़ वस्ता पर बालादस्ती से मुतल्लिक बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा अमरीकी सफ़ीर का गैर जिम्मेदाराना इश्तियाल अंगेज़ बयान नाकाबिल कबूल है। अमरीकी सफ़ीर का बयान खित्ते के अमन को खतरे में डालने की कोशिश है। अमरीकी महकमा ख़ारिजा इसराइल में सफ़ीर के बयानात पर पोजीशन वाज़ेह करे। OIC की भी अमरीकी सफ़ीर के इश्तियाल अंगेज़ बयान की शदीद मजम्मत। कहा बयान बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इस किस्म की इश्तियाल अंगेज़ तकरीर इंतहा पसंदी को हवा देगी। बयानात से इसराइल को खित्ते पर कब्जा करने की हौसला अफजाई मिलेगी। फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक़ के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेंगे। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत फ़लस्तीनी आवाम का हक है। फ़लस्तीनी रियासत 1967 की सरहदों के मुताबिक बनाई जाए, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। पाकिस्तान की अमरीका के सफ़ीर बराए इसराइल के बयान की मजम्मत। मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारिजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। इस्लामी तंजीमों के सेक्रेटेरिएट्स भी मुश्तरका एलामिया में शामिल। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर के बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी के मुताबिक मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारिजा ने खतरनाक और इश्तियाल अंगेज़ रिमार्क्स को कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया।
बयानात खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। ऐसे बयानात अमरीकी सदर के विजन के मुतसादिम हैं। मुस्लिम ममालिक ने मगरबी किनारे के इल्हाक या उसे गजा की पट्टी से जुदा करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में हैदरी में फ्लैट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग सिलेंडर धमाके के बाद लगी। कूलिंग और सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। आतिशदगी से झुलसकर एक बच्चा जामह, खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों और 2 स्नॉर्कल की मदद से आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम ने मुतासरा इमारत को खाली करवा लिया। आग ने 10वें फ्लोर पर 4 फ्लैटों को भी लपेट में लिया। धमाके से 9वें फ्लोर पर फ्लैट भी शदीद मुतासिर हुआ। मलबे गिरने से मुतासरा इमारत के बराबर खाली प्लॉट में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके की आवाज़ नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुस्सा, ट्रंप का एक और बड़ा ऐलान। अमरीकी सदर ने आलमी टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा, नए मासूलात अगले चंद माह में कानूनी तरीके से नाफिज होंगे। टैरिफ की यह हद मुकम्मल तौर पर कानूनी और आजमूदा है। मासूलात बढ़ाने का मकसद अमरीका को दोबारा अजीम बनाना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मज़ाहिया, नाक़िस तहरीर शुदा और अमरीका मुखालिफ था। अमरीकी हुकूमत गैर मुनसिफाना तिजारत करने वाले ममालिक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मेरे इक़्तिदार में आने से कबल मुतअद्दिद ममालिक अमरीका से गैर मुनसिफाना फ़ायदा उठा रहे थे। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में तेजी से इजाफा। दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिना जंग के खदशात मजीद बढ़ गए। लड़ाका तैयारों से लैस दूसरा अमरीकी बहरी बेड़ा USS जेरल्ड आर फोर्ड बहेरा रोम में मौजूद। पुर्तगाल में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों पर लड़ाका तैयारों ने पोजीशन संभाल ली। अमरीकी अखबार के मुताबिक उर्दन की एयरबेस पर भी कम अज़ कम 60 लड़ाका तैयारे खड़े हैं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमरीका ईरानी क़यादत को बराह रास्त निशाना बना सकता है। अमरीकी फ़ौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश कर सकती है। अरब मीडिया का कहना है कि खित्ते में अमरीकी फ़ौजियों की ज़्यादा तादाद मौजूद न होने के बायस ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई का ज़्यादा इम्कान है। अमरीका से मुज़ाकरात के दौरान आलमी ताकतों के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर का 2 टोक ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरानी कौम और हुकूमत कभी पसपाई इख्तियार नहीं करेगी, जबर और दबाव के सामने कभी हथियार नहीं डालेगी। आलमी ताकतें हमें अपना सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए कमर बस्ता हैं। उनके पैदा करदा तमाम मसाइल के बावजूद हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। दुश्मन ईरान के खिलाफ मसाइल पैदा करने का कोई मौका ज़ाया नहीं करते। हुकूमत, इत्तेहाद, यकजहती और कौमी हम आहंगी के जरिए इन चैलेंजेस और मुश्किलात पर काबू पाने के लिए सरगर्म अमल है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा को टेलीफोन। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। खित्ते को कशीदगी से बचाने के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की अमरीका ईरान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात हल करने की अपील। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त में खबरदार किया था कि किसी भी जारहियत की सूरत में वो अपने दिफा का हक इस्तेमाल करेगा और उसके नताइज की जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। कच्चे को जुराइम पेशा अनासिर से पाक करने का मिशन। सिंध और पंजाब के कच्चे में ऑपरेशन जारी। रोहतक कच्चे में पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ रुपए हेड मनी वाले बदनामे ज़माना डाकू सनाउल्ला और सन्नू शर के हथियार डाल दिए। मुलजिम सिंध और पंजाब पुलिस को 100 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। सिंध और पंजाब में 17 पुलिस अफसरान और अहलकारों के कत्ल के मुकदमात में भी मतलूब था। ऑपरेशन के दौरान एक और मगवी सदाकत अली शाह को बाहिफाजत बाज़ेआब करवा लिया गया। रुझान के कच्चे में पंजाब पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन 2 माह से जारी। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, डाकुओं के ठिकानों पर गोलाबारी। मजीद 12 इश्तिहारी डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। तनवीर, अंधड़ गैंग, बेखरानी गैंग और बन्नू गैंग के कारिंदे शामिल। डाकू इकबाब राय ताबान कत्ल, डकैती और दीगर वारदातों में मतलूब थे। सादिकाबाद के कच्चे में भी कोश गैंग के मजीद 5 डाकुओं ने हथियार डाल दिए।